कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे रवनीत सिंह बिट्टू ने अब की बार लुधियाना लोकसभा चुनाव को और ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि अब की बार वो कांग्रेस के टिकट पर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पिछले काफ़ी अरसे से सुर्खियों में बने हुए। पहले चुनाव से ठीक पहले उनके द्वारा कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, और उसके बाद अचानक 2 दिन पहले अब पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने उनको सरकारी मकान से बाहर कर दिया। उनको एनओसी नहीं मिल रहा था, क्योंकि नामांकन भरने के लिए एनओसी ज़रूरी था। अब उनको 2.25 करोड़ रुपए के करीब जो भाड़ा था, बिजली और पानी के बिल थे, वो जमा करवाने पड़े और रवनीत सिंह बिट्टू सुर्खियों में आ गए। अब हमलावर है और अब वो आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के दमदार उम्मीदवार थे और उन्होंने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से किनारा कर लिया और भाजपा में शामिल हो गए। अब कांग्रेस के पास कई दिनों तक कोई उनके मुकाबले का उम्मीदवार नहीं मिला। आखिर हार कर कांग्रेस को पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को ही चुनाव के मैदान में उतारना पड़ा। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग एक समय में जहां बिट्टू के करीबी थे, अब उनके विरोधी हो गए। आए दिन बिट्टू पर हमले बोल रहे हैं। सबसे बड़ा हमला उन्होंने इसलिए बोला है कि रवनीत सिंह बिट्टू भले ही अपने दादा के नाम पर चुनाव लड़ रहे हों, दरअसल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस का और अपने दादा का नाम डुबा दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू को हराने के लिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। बैंस ब्रदर्स, जो पूर्व में दोनों भाई विधायक रह चुके हैं, अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आंकड़ों की बात करें तो पिछली बार कांग्रेस को यानी रवनीत सिंह बिट्टू को 36% से ज़्यादा मत मिले थे। दूसरा नंबर बैंस ब्रदर्स का था, जिनको 29% मत मिले थे, और तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल था, जिसको 28% से ज़्यादा मत मिले थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने आंकड़ों के लिहाज से एक तरफ जहां कांग्रेस के मत शेयर को बचाने की कोशिश की है, वहीं अब बैंस ब्रदर्स को पार्टी में शामिल करवा के उनका जो मत शेयर था यानी कि 29%, उसको भी अब कम से कम उस पर पकड़ बनाने की कोशिश की है। वहीं अब की बार रवनीत सिंह बिट्टू सिर्फ भगवान राम के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें लुधियाना लोकसभा चुनाव क्षेत्र में पिछले 5 सालों में जो शहरी मतदाता है उनकी गिनती 3 गुना बढ़ी है, गांव में सिर्फ 1% बढ़ी है। साफ बात है कि लुधियाना में ज़्यादातर प्रवासी मजदूर रहते हैं और 65% के करीब हिंदू मतदाता हैं। साफ है हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए राम मंदिर का कार्ड चलेगा। बिट्टू राम मंदिर का कार्ड चला रहे हैं। इसके अलावा उनको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का भी फायदा मिलने वाला है। तो रवनीत सिंह बिट्टू अब की बार सिर्फ भगवान राम के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुधियाना में जाकर कोई रैली करते हैं तो रवनीत सिंह बिट्टू उसका फ़ायदा मिल सकता है। वहीं अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं है, यानी इंडिया अलायंस नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी की खासियत है कि कुल 9 हलकों में से 7 हलके आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जीते हैं। तो आम आदमी पार्टी का मत शेयर भी काफ़ी बड़ा है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो मत था वो 2% से कम था। अब की बार आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में जो बढ़त उसे मिली थी या जो ऐतिहासिक जीत उसने विधानसभा चुनाव में कायम की थी, उसका फ़ायदा उसे लोकसभा चुनाव में होगा। कुल मिलाकर लुधियाना का मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। अब की बार शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के वोट का विभाजन होगा। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मत भी आपस में बढ़ सकते हैं, जिसका फ़ायदा रवनीत सिंह बिट्टू को हो सकता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने रणनीति अपनाई है, बैंस बंधुओं को अपने पाले में लाया है, पार्टी में शामिल करवाया है, तो बैंस बंधुओं का जो अपना वोट बैंक है उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है। कुल मिलाकर लुधियाना लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प बना हुआ है। अब की बार क्या राम के नाम पर मत गिरेगा या फिर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक बार फिर से मतदाताओं को लुभाने में कामयाब होगी? क्या कांग्रेस अपनी सीट बचा पाएगी? ये चुनाव परिणाम बताएंगे। बेहद मुकाबला दिलचस्प है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक।